नोटबंदी की 8वीं सालगिरह के मौके पर विपक्ष भाजपा पर जमकर निशाना साध रहा है। इस बीच अखिलेश यादव ने कहा कि इतिहास में यह अध्याय काले रंग से लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अर्थव्यवस्था को अनर्थव्यवस्था बना दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी के नाम पर एक पूरे का पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग से ही छापा जाएगा। आज नोटबंदी की 8वीं सालगिरह के ठीक एक दिन पहले ही कल रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में आ गया है। अम्बेडकर नगर जिले की कटेरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में चर्चा में आया भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद से जुड़ा पोस्टर अब हट गया है। इसमें उनकी तरफ से लिखा था, या तो अब की जिताए दो या फिर ठिकड़ी पर लिटाए दो, जिसका मतलब है कि अब की बार या तो जिता दीजिए या मृत्यु सैया पर लिटा दीजिए। जीवन मरण से जोड़कर लगा ये पोस्टर जितनी तेजी से वायरल हुआ उतनी ही तेजी से हट भी गया। अब भाजपा ने इस पोस्टर से किनारा कर लिया है। चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस में तलाक सा हो गया है, दोनों में फिर से खटपट शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने कहा था खटाखट, लेकिन अब दोनों में खटपट शुरू हो गई है। खटाखट के नाम पर इन लोगों ने बहकाया। अब समाजवादी पार्टी का सफाचट करने का अवसर है। महाकुंभ 2025 में महामंडलेश्वर बनने का सपना देखने वालों के लिए झटका लग गया है। यहाँ अखाड़ों की गुप्त जांच में खुलासा हुआ है कि कई आवेदकों ने अपने पारिवारिक संबंधों को छुपाया था, जिसमें से 79 लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है। महामंडलेश्वर बनने का मानक महामंडलेश्वर बनने से पहले संबंधित व्यक्ति को स्वयं का पिंडदान करके सगे संबंधियों से रिश्ता समाप्त करना पड़ता है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक दिन में 86 विमानों ने उड़ान भरी और 13,562 यात्रियों ने हवाई यात्रा की। ये एक नया रिकॉर्ड है। विमानन कंपनियों ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विमानों की संख्या बढ़ाई है। दीपावली और छठ पर विमान किराए में 4 गुना तक की वृद्धि की गई है। विधानसभा उपचुनाव 20 नवंबर को तय है। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। मजबान सीट पर भाजपा ने अब तक 4 जनसभाएं की हैं। हम आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के संभावित चुनावी कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में करीब 1500 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। इन दिनों उत्तर प्रदेश में सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। इस बीच यहाँ पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रही है। अब जो आप पोस्टर देख रहे हैं, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें अर्जुन के किरदार में राहुल गांधी और कृष्ण के किरदार में अखिलेश यादव दिख जाएंगे। साथ ही यहाँ महाभारत के संस्कृत भाषा में स्लोगन भी लिखे गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर एएमयू इंतजामिया छात्र पूर्व छात्रों के साथ दुनिया की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर लगी थी। दोपहर में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अजीज बादशाह बनाम भारत गणराज्य के फैसले को पलटा और एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले को 3 सदस्यीय नियमित पीठ के लिए भेजा, वैसे ही एएमयू कैंपस में सभी एक दूसरे को बधाई देते नजर आए। मिठाई बटी और आतिशबाजी से जमकर जश्न मनाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को लेकर एएमयू के पूर्व रजिस्ट्रार और कानून के विशेषज्ञ प्राध्यापक फैजान मुस्तफा ने कहा, यह देश में अल्पसंख्यकों और खासकर एएमयू के अधिकारों के लिहाज से बड़ी जीत है। छठ पूजा की शुरुआत बिहार से हुई थी, लेकिन आज भारत के साथ साथ पूरे विश्व में इस महा त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में छठ पूजा के चौथे दिन सुबह 3 बजे से ही व्रती महिलाएं छठ घाट पर पहुंचकर छठ मैया की आराधना करने लगी। वहीं सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर अपने व्रत का समापन किया।